एक लड़का जो अछूत समझा गया, एक आदमी जिसने किताबों से लड़ाई लड़ी और एक नेता जिसने संविधान लिखा। तो क्या आप जानते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की पूरी कहानी? तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। आज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती पर हम जानेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की पूरी कहानी को। तो सबसे पहले सही बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देंगे एक बार जय भीम। जय भीम की शुरुआत से हम लोग इस क्लास को शुरू करने वाले हैं और जानेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की पूरी स्टोरी को कि भैया कैसे उनका जीवन हुआ, कैसे उन्होंने जीवन में कठिनाइयों को झेला है, सारी चीजों को जानेंगे। भैया एक व्यक्ति जो इतनी नीची कास्ट से निकल कर आया और वो व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता बने। उन्होंने देश को बताया कि हाँ, आखिरकार संविधान क्या है। उन्होंने देश को सिखाया कि क्या जाति है, क्या धर्म है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के बारे में। तो सबसे पहली बात यह आती है भैया उनका जन्म। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एक व्यक्ति जो जन्मे 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जिनका जन्म होता है वो है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। एक साधारण सा बच्चा, एक साधारण सा परिवार, एक साधारण सा बच्चा भीमराव। जाति ऐसी कि स्कूल में भी बैठने नहीं दिया जाता था, पानी तक को छूने नहीं दिया जाता। लेकिन भीमराव के सपने बड़े थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो इतना पढ़ेंगे कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे कि भीमराव के सपने इतने बड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ूंगा कि लोग मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे प्रकार से जानते हैं कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और लोग उन्हें संविधान के भगवान के नाम से जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। अम्बेडकर ने न सिर्फ भारत में पढ़ाई करी बल्कि उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी पढ़ाई करी और बहुत सारी डिग्री प्राप्त करी। जिनमें से एक सर्वप्रथम डिग्री जो उनकी है, जो सबसे पहले ली गई भारत के अंदर, वो है पीएचडी की डिग्री। और फिर उन्होंने एक डिग्री और ली जिसे हम बीएससी के नाम से जानते हैं। बाकी बीए स्नातक इन्होंने मुंबई से करी। और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, अपने समाज को बदलने की कोशिश की। समाज को बदलने का बीड़ा उठाया और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, पानी को पीने का अधिकार दिलाया और आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हमें जो दबाता है उनसे डरना बंद करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें जो दबाता है उनसे डरना बंद करो। ये बात किसने कही? आप बोलेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने। ओके। और फिर हमारे बाबा साहब को एक और दायित्व सौंपा गया हमारे संविधान निर्माण का। जब हमारा देश भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता बने। क्या बने? हमारे संविधान निर्माता बने। और उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाता है। कैसा संविधान लिखा? जिसमें हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। तो उसको हर धर्म के लिए हमारा संविधान जो है बनाया गया है। ओके। बात करें भैया उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया? तो बौद्ध धर्म को आप बोलेंगे 1556 में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें जो है, मैं पैदा भले ही हिंदू धर्म में हुआ हूं पर मैं बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता हूं। ओके। उन्होंने क्या किया और अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने 1556 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1556 तारीख क्या थी? आप बोलेंगे भैया 6 दिसंबर 1556 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उन्होंने जो अपने विचार दिए वो लोगों की यादों में, लोगों की बातों में आज भी जिंदा है। संविधान को आप देखते हैं तो संविधान को जब आप पढ़ेंगे, संविधान को जब आप समझेंगे तो संविधान में आपको डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की छवि आपको जरूर दिखाई देगी कि भैया आखिरकार ये संविधान निर्माता कौन थे, कैसे इन्होंने संविधान को बनाया और क्या इन्होंने चीजें रखी संविधान के अंदर। जब आप इस संविधान को पढ़ेंगे तो आप इस संविधान के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और संविधान में आपको एक भी गलतियों के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। ये बात है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो। क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपनी आजादी को प्राप्त करो। ओके। यही आज का मूल मंत्र उन्होंने दिया। ओके। तो मैंने बात करी आपसे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, मैंने सारी बातें बताई आपको उनके बारे में कि भैया ये कैसे
भारत के एक ऐसे निर्माता बने, संविधान निर्माता बने, जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी व्यक्ति को बराबर का समान अधिकार दिया गया। तो क्या इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? तो आप सबको मैंने बताया कि जब ये छोटे थे तो इन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, इनकी जाति को जो अछूत माना जाता था, इनको कहीं भी आने जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इन्होंने सहन करी हैं, पर इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर इन्होंने अपना एक अलग ही लोगों को रवैया दिखाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। उन व्यक्ति को एक बड़ा सा जवाब दिया जो किसी भी जाति को छोटा समझते थे। उन व्यक्ति को मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जो किसी भी जाति को छोटा समझते थे। जैसे कि भीमराव अंबेडकर के साथ भी बहुत सारे जो इनसे बड़ी जातियां थी, उन्होंने गलत व्यवहार किया उनके साथ, गलत तरीके से उनके साथ रहे, और फिर उन्होंने अपने पढ़ाई से ही इस चीज को सुधार किया। तो पढ़ाई तो जरूरी है। जब एक व्यक्ति जो इतनी छोटी कास्ट से निकलकर इतना अच्छा काम कर सकता है, तो आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, और आप तो किसी भी कास्ट में, ये नहीं कहता कास्ट मीन्स कुछ नहीं। ओके, ये तो हमारी बनाई हुई एक गलत प्रथा है, ऐसे बताऊं तो, क्योंकि लोगों ने जो बनाया ना कास्ट, ये सबसे गलत प्रथा है। आप समझेंगे इस बात को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो अगर ये कहानी आप लोगों को दिल को छू गई है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अंत में सभी बच्चे लिख के जाएंगे जय भीम। तो चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।